कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सदन का दूसरा दिन था, निधन पर शोक प्रस्ताव पेश हुआ और उसके बाद सदन स्थगित हो गया। कल बजट जो है वो पेश किया जाएगा, उसको लेकर हम उनसे बात करते हैं। मैम, कल बहुत बड़ा बजट आ रहा है, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और ये कहा जा रहा है कि 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। ये बजट जो आ रहा है उत्तर प्रदेश में विकास के रास्ते पर ले जाएगा उत्तर प्रदेश को। इसको कैसे देख रहे हैं इस बजट? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये अभी तक तो पर्चे लीक होते थे, बजट के आंकड़े लीक पहली बार हुए हैं। बहरहाल अब ये तो सरकार का विषय है, पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से लगातार पिछली बार भी उसके पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार एक के बाद एक बड़े बजट वो प्रस्तुत करती रहती है, आंकड़े प्रस्तुत करती है। दुखद ये है कि हमने लगातार देखा कि हर वर्ष बजट के 30 से 40% ही ज़्यादातर विभाग खर्च कर पाते हैं। तो क्या बजट के आंकड़े प्रस्तुत कर देना, बड़े आंकड़े प्रस्तुत करना या बड़े बड़े भाषण देना, ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता का उद्धार करेंगे? आंकड़े प्रस्तुत करना एक बात है और उन आंकड़ों को जनता तक पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये सरकार की इच्छा शक्ति का विषय है, जो कि इस सरकार में नहीं है। और इसको प्रमाणित कर दिया कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को में जो आंकड़े सरकार ने उनको दिए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एक अनुभवी राजनेता हैं, वो सरकार के झूठ के साथ उनके साथ नहीं खड़ी हुई और उन्होंने उस बजट को उस अभिभाषण के कुछ अंश पढ़े और ज़्यादातर अंश छोड़ दिए। तो ये प्रमाणित करता है कि सरकार का जो झूठ है, जो जिस तरह से इस प्रदेश की जनता का ध्यान भटका करके केवल आंकड़ों में उनको उलझाना चाहती है, ये जो विपक्ष का कहना था, ये प्रमाणित हो गया। कल जब आर्थिक नीति पेश की गई वहाँ पर सदन के अंदर, तो बताया गया कि 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के लोगों की आय 2 गुनी हो गई है। जो ये 2 गुनी आय हुई है, इसको जो है वो किस तरह से देखती हैं, किस नज़रिए से कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहली बार तो मैं ये कहूँगी कि ये सदन नियम से चलता है और परंपराओं से चलता है, ना ही ये नियम के अंतर्गत आता है जो कल ये आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया वित्त मंत्री जी ने, और ना ही ये किसी परंपरा के में आता है। अभिभाषण के जो अंश थे, जो डेटा था, जो आंकड़े थे, उसको उन्होंने सर्वेक्षण में पढ़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि महामहिम राज्यपाल अभिभाषण में इसको नहीं पढ़ेंगी। इसलिए पहली बार अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए सरकार ने ये लाए। ये कहाँ से डेटा लाते हैं? कैसे ये मानते हैं कि इस प्रदेश में बेरोजगारी की जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, क्या वो इससे मेल खाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नौजवान बेरोजगार टहल रहा है, सरकार उनको नौकरी देने के बजाय उनके ऊपर मुकदमे लाद देती है जब वो धरना देते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं? कहाँ है रोजगार? क्या आप मानदेय पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप रोजगार मानते हैं? तो ये झूठे आंकड़े सरकार ने जो रखे हैं सदन में, इसका जवाब हम सदन में बजट पर जब हम लोग अपनी बात को रखेंगे तो उनकी एक एक बात का, उनके एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आराधना मिश्रा जी को सुना, उन्होंने कहा कि जब ये बजट पेश होगा तो उस वक्त हम सरकार को सदन के अंदर आईना दिखाने का काम करेंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।